जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको शिव पुराण के अनुसार भैरव अवतार कथा के बारे में बताएंगे। भगवान शंकर के अवतारों में भैरव अवतार का अपना एक विशिष्ट महत्व है। इनकी कथा के साथ भगवान शिव की उत्कर्ष कथा संलग्न है। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बतलाया है। भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः मूढ़ास्ते वै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। तथा वहीं इनके अवतार की कथा इस प्रकार वर्णित है। एक बार सतुत्व की महर्षि की जिज्ञासा से सभी देव तथा ऋषि गण सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे तत्व के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वातिशायी परम तत्व रूप बतलाया। जब यह बात विष्णु को ज्ञात हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अज्ञानी कहकर अपने को ही परम तत्व सर्वश्रेष्ठ देव प्रतिपादित किया। किंतु जब वेदों से पूछा गया तो उन्होंने शिव को ही सर्वश्रेष्ठ परम तत्व बतलाया। इस पर भी ब्रह्मा और विष्णु और ने मोहवश उनके कथन का खंडन कर दिया। तब उसी समय वहां एक तेज पुंज के बीच एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी, जिसे देखकर ब्रह्मा का पंचम सिर कोप से प्रज्वलित हो उठा। ब्रह्मा जब तक उस आकृति को देखते हैं तब तक महापुरुष नील लोहित के रूप में दिखलाई दिया। उसे देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर डरो नहीं। पूर्व काल में तुम मेरे भाल स्थान से उत्पन्न हुए हो। मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र नाम रखा था। तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। विधाता की इस गर्वपूर्ण उक्ति के भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक अत्यंत भीषण पुरुष को उत्पन्न करके कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज है। भीषण होने से भैरव है। आपसे काल भी भयभीत होगा, अतः आप काल भैरव है। दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने से आप आमर्दक कहलाएंगे। काशी के आप अधिपति होंगे। शिव के इन वरों को प्राप्त कर श्री भैरव जी ने अपनी वामांगुली के नयाग्र से बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नख के अग्रभाग से ब्रह्मा जी के उस अपराधकर्ता पंचम सिर को काट दिया। लोक मर्यादा रक्षक शिव ने तदंतर भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए कापालिक व्रत धारण करके वाराणसी में निवास करने का आदेश दिया और वे वहीं काल भैरव के रूप में विराजमान है। अतः यहाँ विशेष रूप से यह कहा गया है कि विश्वेश्वरस्य ये भक्ता न भक्ता काल भैरवे ते लभन्ते महादुःख काश्याम चैव विशेषतः। अर्थात शिव के भक्त होकर यदि काल भैरव की भक्ति नहीं रखते हैं तो वे महान दुख को प्राप्त करते हैं। और यह बात काशी में विशेष रूप से माननीय है। इसी पुराण में कापालिक का वर्णन कर उत्तर मायवीय संहिता के 31वें अध्याय में हुआ है, जिनमें 4 प्रकार के सेवों के कापालिक सेवों के आराध्य भैरव की अपूर्व महिमा बतलाई है। कापालिक संप्रदाय का मूलाधार भैरव ही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कामाख्या मंत्र ज्योतिष। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।